राम राम भाई सभी को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब और क्लास नंबर चैप्टर नंबर है ये 5 वर्ब्स। और वर्ब का पार्ट 1 ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि वर्ब होती क्या है। वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया ठीक है। वर्ब होती हैं अलग अलग प्रकार की। अलग अलग प्रकार कैसे? एक होती है बीइंग। बीइंग दूसरे नंबर पे होती है डूइंग। डूइंग तीसरे नंबर पे होती है हैपनिंग। हैपनिंग और चौथे नंबर पे होती है पोजेशन या ओनरशिप। चौथे नंबर पे होती है पोजेशन या फिर ओनरशिप। ओनरशिप इनका क्या मतलब है? बीइंग, डूइंग, हैपनिंग, ओनरशिप। इनका मतलब है, बीइंग का मतलब होता है कि ना तो सबसे पहले देखते हैं डूइंग, कोई काम करना। सबसे पहले ये इसका मतलब क्या हुआ कि कमल टीचीज साइंस। कमल साइंस पढ़ाता है। ठीक है, मतलब कोई काम कर रहा है बंदा, कमल कर रहा है, तो ये होती है डूइंग, कोई काम करना। हैपनिंग होती है कि अपने आप होना। अपने आप कैसे? ये 2 नंबर एग्जाम्पल, ये 3। हैपनिंग होता है जैसे इट रेन्ड यस्टरडे, कि कल बारिश हुई। तो ये काम किसी ने किया नहीं, ये तो अपने आप हुआ है, तो इसको बोलते हैं हैपनिंग। कि कोई चीज़ अपने आप होना होती है हैपनिंग। डूइंग होता है काम करना। और एक नंबर पे आती है बीइंग, कि जो ना डूइंग हो, ना तो कोई करे, ना अपने आप हो। कैसे? जैसे यू आर माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, फ्रेंड ना तो ये डूइंग है, ना कोई काम कर रहा है, ना अपने आप हो रही है। ये बीइंग की स्टेट है, एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं, तो वो होती है बीइंग। और पोजेशन और ओनरशिप नंबर 4। पोजेशन और ओनरशिप में आते हैं कि राम हैज कार, कि राम के पास कार है। कि कोई चीज़ की ओनरशिप होना या किसी के पास उसका मतलब मालिक होना। तो वर्ब कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एक होती है बीइंग, कि ना डूइंग हो ना हैपनिंग हो। दूसरे नंबर पे आता है डूइंग, कोई काम करता है वो। तीसरे नंबर पे आती है हैपनिंग, अपने आप होने वाली। और चौथे नंबर पे आता है पोजेशन या ओनरशिप, कि किसी का मालिक होना या कार का। जो वर्ब होती है ना, वर्ब जो वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है शब्द। शब्द वर्ब का। और जो हमने इसका मीनिंग लिखा है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है एक्शन। क्रिया का मतलब होता है एक्शन। एक्शन जैसे वर्बल है, वर्बल, वर्बेशन, ये ई है। और वर्बोज, वर्बोज वर्ब का मतलब होता है शब्द। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। शाब्दिक वर्बेशन मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, कोई चीज़ एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक, वर्ड टू वर्ड। और वर्बोज होता है फुल ऑफ वर्ड्स।
फुल ऑफ वर्ड्स। मतलब क्या हुआ कि वर्ब का मतलब शब्द, और शब्द के ये अलग अलग होते हैं। वर्बल जिसका मतलब होता है शाब्दिक, वर्बेशन मतलब वर्ड टू वर्ड, वर्बोज मतलब फुल ऑफ वर्ड्स। जैसे वर्ब को क्या है, हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे? जैसे सिंपल है एक सेंटेंस हमारे पास, 1 नंबर, ही वॉक्स इन स्लीप। देखो ये वर्ब है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन स्लीप क्या है? सोना, एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसका मतलब ये नाउन की तरह काम कर रही है ये वर्ब, नाउन की तरह। और सेम वर्ब, जैसे वर्ब के रूप में स्लीप को देखते हैं, ही कुड नॉट स्लीप, कि वह सो नहीं सका। तो यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वर्ब को हम नाउन या वर्ब की तरह, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी। ये था इसका मीनिंग। और एक होती है, ये तो हो गई मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करे, जो मेन वर्ब की हेल्प करे, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब देखते हैं इसके टाइप, वर्ब कितने टाइप की होती है। टाइप, वर्ब के टाइप। वर्ब होती है, जैसे सबसे पहले टाइप 1 वो होती है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके भी आगे टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? जैसे एक्सिलरी वर्ब के सबसे पहला ए, प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी में कौन कौन सी वर्ब आती हैं? जो टेंस बनाती हैं, जो टेंस फॉर्मेशन में काम आती हैं। टेंस फॉर्मेशन में कौन कौन सी काम आती हैं? जैसे 1 नंबर, बी की फॉर्म। बी की कौन कौन सी? इज हो गई, एम हो गई, आर हो गई। दूसरी डू की जो फॉर्म होती हैं, डू की कौन कौन सी होती हैं? डू, डज या डिड। और तीसरी है हैव। हैव की कौन कौन सी है? हैज, हैव और हैड। सबसे पहले टाइप्स, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जिनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। इसका आगे टाइप है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में 3 टाइप कौन कौन से? तो बी की जो फॉर्म होती है वो इज, एम, आर। दूसरे नंबर पे डू की, डू, डज, डिड। तीसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैव की अलग अलग। और जो ये वर्ब है ना, डू, डज, डिड, ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकती हैं, दोनों की तरह। डू, डज, डिड को हम मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब का दूसरा टाइप नंबर बी, ये तो हो गया एक प्राइमरी। दूसरा आता है मॉडल्स। मॉडल्स, मॉडल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। मेन वर्ब का काम
नहीं कर सकते। एक तो इनकी ये खास बात है कि मॉडल कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये बताते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड क्या है? मोड ऑफ एक्शन। और इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमेशा। ठीक है। उत्ते कौन कौन से हैं मॉडल? जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, विल, सेल, वुड, शुड या मस्ट, ओ टू या फिर यूज टू, नीड या डेयर। और कौन सा बच गया इसमें? शुड आ गया, मस्ट आ गया, ये सब कुछ ये होती हैं मॉडल्स। और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये मोड ऑफ एक्शन को बताएंगे और मेन वर्ब का काम करेंगे। अब आते हैं इसकी, ये तो होगी एक्सिलरी वर्ब, वर्ब का फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। अब आते हैं दूसरा एक्सिलरी वर्ब से दूसरा टाइप है मेन वर्ब। 2 नंबर दूसरा टाइप है मेन वर्ब। मेन वर्ब आगे 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप कौन कौन से? ए और बी। ए होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, और बी होता है नॉन ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव जिसको बोलते हैं इन ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव कौन से होते हैं? जैसे ए टाइप ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हैव ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कमल पोस्टेड द लेटर। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गई? वर्ब, मेन वर्ब। और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये होते क्या क्या है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करें, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही हो। तो किसके बारे में बात हो रही है? कमल के बारे में, कि कमल ने लेटर पोस्ट किया, तो ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब होती है एक्शन, कि क्या एक्शन, क्या काम किया है उसने, एक्शन, कि लेटर को पोस्ट किया है, तो वर्ब क्या हो गई? पोस्टेड। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछे। ये होता है व्हाट या वोम का रिप्लाई। होता है। कैसे? कि कमल ने क्या पोस्ट किया, क्या का जो रिप्लाई आएगा कि व्हाट कमल पोस्टेड। जैसे व्हाट कमल पोस्टेड, तो जो व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो होता है ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये थी ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें अब ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे नंबर पे बी, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट, डोंट हैव ऑब्जेक्ट, डोंट हैव ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं। कैसे? जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं इसको। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, कमल राइट्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब है ना, इसको मॉडिफाई करती है, मतलब इसको, इसकी तारीफ करती है कि कैसे लिखता है। मतलब एडवर्ब होती है हाउ का रिप्लाई, कि कमल कैसे लिख रहा है, ब्यूटीफुली लिख रहा है। मतलब हाउ का रिप्लाई क्या होती है? एडवर्ब होती है। अगर किसी भी वर्ब के बाद, मतलब एक नोट है ये कि कोई वर्ब दे रखी है हमें, अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, तो वो वर्ब कौन सी होगी? वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, कैसे? मतलब कोई वर्ब दे रखी है, अगर उसके बाद प्रीपोजिशन आ गई तो इसका मतलब वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। देखते हैं एक एग्जांपल से। मोहन हैज स्प्रेड दिस रूमर, देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब। इसके बाद क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो ये तो वर्ब हो गई ट्रांजिटिव, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब व्हाट का रिप्लाई है ये, व्हाट, कि मोहन ने क्या स्प्रेड किया है, क्या फैलाया है, दिस रूमर। द फायर हैज स्प्रेड इन द जंगल, देखो द फायर तो हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई। वर्ब के बाद क्या है? प्रीपोजिशन। और ये जो है ना, ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, न कि इसका। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आया हो तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? अगर किसी भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, इस वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन है, तो वो वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जो ये ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का होता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। जैसे दो हो गई वर्ब के टाइप, एक हो गए ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हो गया मेन वर्ब। अब आता है तीसरा टाइप इसका। तीसरा टाइप कौन सा है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब होती हैं जिनके बाद एडजेक्टिव आता है। कैसे? जैसे कुछ एग्जाम्पल है लिंकिंग वर्ब के, जैसे बी हो गया, जो बी की फॉर्म है ना, इज, एम, आर, वाज या वर,
ये सभी लिंकिंग वर्ब होती हैं। बिकम, फील, स्मेल, लुक, सीम या स्टे या रीच, ये सब ETC। अगर बी की फॉर्म क्या कहता है, ये पॉइंट है कि बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज हो गई, एम हो गई, आर हो गई, वाज हो गई या वर हो गई। ये अगर मेन वर्ब का काम करें, मेन वर्ब का काम करें तो वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो वो क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती है। मतलब क्या है कि अगर बी की ये फॉर्म है, अगर मेन वर्ब की जगह यूज हो तो वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल से। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल इसका, कमल हेल्प्स ए स्टूडेंट। ठीक है, कमल क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया। हेल्प्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और ये हो गया ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई, कि किसकी मदद की? एक स्टूडेंट की। तो जिसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो वो होती है मेन वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब कैसे होगी? जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल, कमल इज ए स्टूडेंट। देखो, ये सब्जेक्ट है और ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो सब्जेक्ट की खासियत बताए, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि कमल क्या है? स्टूडेंट है। ये एक वर्ब है, इसमें मेन वर्ब दे नहीं रखी। इसका मतलब क्या है? इज है मेन वर्ब की जगह, और इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमने पढ़ा था ना कि बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब की जगह यूज हो तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। तो ये हो गया। ये एडजेक्टिव होता है, कंप्लीमेंट बोलते हैं इसको, पूरक। कंप्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट की जो तारीफ करे, कॉम्प्लीमेंट दे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है, वर्ड जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये देख लिया हमने लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? लिंकिंग वर्ब में हमेशा अगर कहीं भी लिंकिंग वर्ब दी हो तो उसमें क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। जैसे एडजेक्टिव वगैरह आ गया। ये होती है लिंकिंग वर्ब का स्ट्रक्चर। और मेन वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब में क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये होता है मेन वर्ब का स्ट्रक्चर। ये होता है लिंकिंग वर्ब का स्ट्रक्चर। 1 और ये 2।
जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल, द मैन टेस्टेड द सूप। देखो सब्जेक्ट है द मैन, ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गई मेन वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये। और लिंकिंग वर्ब के केस में क्या होगा, से 2 नंबर, द सूप टेस्टेड साल्टी, साल्टी। तो ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब। अब देखते हैं इससे आगे कि लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, अगर कोई वर्ब दी हुई है उसको हम बी की किसी फॉर्म से रिप्लेस कर पाए। क्या मतलब, कोई वर्ब को, कोई वर्ब को, वर्ब को बी की किसी फॉर्म, मतलब बी इज हो सकता है, एम भी हो सकता है, या आर भी हो सकता है, बी की किसी फॉर्म से रिप्लेस कर पाए, तो वो लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। ये कहता है कि अगर कोई वर्ब दी हुई है और उसको हम बी की इनमें से कोई भी फॉर्म, बी की जैसे या इज हो गया, एम हो गया, आर, उसकी जगह रख दें, और जो सेंटेंस दिया उसकी सेंस में कोई भी चेंज ना आए, तो वो वर्ब लिंकिंग होती है। लिंकिंग कैसे, जैसे एक सेंटेंस था हमारे पास पीछे जो हमने पढ़ा, द सूप टेस्टेड साल्टी, ठीक है, ये थी वर्ब जो लिंकिंग थी, इसकी जगह हमने इज कर दिया, तो क्या सेंस बनी, द सूप इज साल्टी, कि सूप है वो साल्टी है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो कोई सेंस में चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेस्टेड जो था ये लिंकिंग वर्ब है। ये होती है इसकी पहचान, पहचान कि लिंकिंग वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे, ऐसे होती है पहचान। अब चलते हैं, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें आते हैं मॉडल, उसमें क्या आते हैं मॉडल्स। एक तो हो गया लिंकिंग वर्ब हो गई जो हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप की थी, एक में सिंपल हेल्पिंग वर्ब थी और दूसरी मॉडल्स थी। अब मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल्स होते क्या हैं, यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर है यूज्ड टू, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये होता है एक पास्ट की, एक तो ये एक मॉडल है, ठीक है, मॉडल, और ये पास्ट की एक हैबिट को बताता है, पास्ट की हैबिट, आदत, हैबिट को जो अब बंद हो गई है। यूज टू क्या करता है, पास्ट की एक हैबिट को बताता है जो अब बंद हो गई है,
ठीक है, जो अब बंद हो गई है। यूज टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग दो तरह से हो सकता है। कैसे? एक तो मॉडल के रूप में, और एक दूसरा कैसे? एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें, एडजेक्टिव। ठीक है, कैसे? जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। लेट एट नाइट, देखो कि मैं लेट सोने का आदी था, मतलब कोई हैबिट थी इसकी पुरानी। तो यहाँ पर क्या है? ये तो है मेन वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि इसमें और वर्ब है नहीं, मेन वर्ब। यूज टू कैसे यूज हुआ है? एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव। और ये है जीरंड, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यही है कि जीरंड जो होता है वो एक नाउन की तरह यूज होता है, नाउन की तरह, वर्ब के साथ है आईएनजी, और यूज कैसे होता है? नाउन की तरह यूज होता है। यहाँ पर यूज टू का क्या मतलब है? यूज टू का मतलब है आदी होना, आदी होना, कि मैं लेट सोने का आदी था। तो हमेशा आई मेन वर्ब एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद जीरंड। ठीक है, मॉडल के रूप में जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू स्लीप लेट, स्लीप लेट। यहाँ पर ये मॉडल का काम कर रहा है, मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कोई पास्ट रूटीन है, पास्ट रूटीन है। तो देख लिया हमने, यूज टू का यूज एक तो मॉडल की तरह होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक होता है एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव होगा तो इससे पहले बी की कोई फॉर्म दी होगी, फिर एडजेक्टिव दिया होगा, उसके बाद जीरंड। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे यूज टू और ओट टू, 2 मॉडल होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? यूज्ड टू और ओट टू, OGST टू। इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज होगी। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस जो होगी। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वी ओ टू रिस्पेक्ट ओवर पेरेंट्स, ओवर पेरेंट्स। ओ टू और यूज, देखो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हमने पीछे पढ़ ही लिया कि कौन सी होती है, जिसके साथ SEIS नहीं लगा होता, या जो प्लूरल होती है वो। और ये आ गया ओ टू। अगर इसकी जगह यूज टू आया होता तो भी यहाँ पर बेस फॉर्म यूज होती। यूज टू का मतलब होता है अकस्टम्ड टू या हैबिचुअल कोई चीज़ का, मतलब यूज्ड टू मतलब होता है इसका अकस्टम्ड, कस्टम्ड टू, या हैबिचुअल मतलब आदी होना किसी चीज़ का, हैबिचुअल। ये होता है इसका मतलब यूज टू का।
स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो तब बनता है ये स्ट्रक्चर। कैसे? सबसे पहले आएगी बी की फॉर्म आएगी। बी की क्या आ सकता है? इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। ठीक है, या फिर गेट दिया होगा। अगर उसके बाद यूज टू दिया हो, यूज टू, तो फिर जो वर्ब आएगी वो आईएनजी के साथ आएगी। आईएनजी मतलब जिसको हमें जीरंड बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट दिया होगा इसका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बी की कोई फॉर्म आई हो या फिर गेट दिया हो, साथ में यूज टू दिया हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आएगा। जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, आई यूज्ड टू, ये खाली स्थान दिया हुआ है ब्लैंक, ऑन द लेफ्ट, बट नाउ आई हैव गोट यूज्ड टू, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, ऑन राइट हेयर इन द यूएसए। यूएसए देखो, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग, ए बी सी और डी। ये है ड्राइविंग और ड्राइव, ये है ड्राइविंग या ड्राइविंग, ये है ड्राइव या ड्राइविंग, ये है ड्राइव और दूसरा भी ड्राइव। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर यूज टू से पहले बी की कोई फॉर्म दी हो या गेट दिया हो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आएगा। ठीक है, यहाँ पर यूज टू से पहले ना तो बी की फॉर्म है ना गेट आया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ये है मॉडल। मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, इन दोनों में से एक आएगा क्योंकि दोनों में ड्राइव ड्राइव है। तो यहाँ पर तो आ गया ड्राइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब दूसरा कि मैं ड्राइव ऑन लेफ्ट, आई यूज, मैं आदी था लेफ्ट चलाने का, लेकिन यूएसए में राइट चलाता हूँ। तो आई हैव गोट, गेट, गेट की कोई भी फॉर्म आ सकती है, तो ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है इसमें। थर्ड फॉर्म, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड। गोट आ गया, साथ में यूज टू। अगर गेट आया और यूज टू आया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इन दोनों में से किस में है? इसमें। तो ये सी ऑप्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्राइविंग। मतलब अगर यूज टू मॉडल की तरह यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर गेट या बी की कोई फॉर्म दी हुई है तो उसमें यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 2। 2 नंबर एग्जाम्पल क्या है? ही यूज्ड टू, ये ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर, बाय बस। ठीक है, देखो यूज टू से पहले ना तो बी की कोई फॉर्म आई हुई है, इज एम आर, ना गेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉडल हुआ, ये हो गया मॉडल। और मॉडल के बाद क्या आता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ट्रैवल, यहाँ पर ट्रैवल की कोई फॉर्म आनी थी,
ट्रैवल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे 3 नंबर एग्जाम्पल, ही इज यूज्ड टू, ये खालिस्तान दिया हुआ है, बाय बस, यही वाला सेंटेंस ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बी की फॉर्म आई हुई है, तो ये क्या एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, ट्रैवलिंग। बी की फॉर्म है, साथ में यूज टू है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा, आईएनजी। और मॉडल जहाँ पे भी दिया हो उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब जिसके साथ एस ना लगे हो। जैसे 4 नंबर एग्जाम्पल इसी का यूज टू का, कॉटन इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक। देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है यहाँ पे। और ये जो पार्ट है ना, ये इकट्ठा है, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये एक पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, कोई दूसरा कार्य करता है। इसमें क्या बता रहा है ये कि कॉटन फैब्रिक बनाने के लिए यूज की जाती है, तो यूज तो कोई और कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पैसिव। और अगर मेन वर्ब के साथ दूसरी वर्ब आएगी तो साथ में टू लगा होता है, तो ये वो है टू, ये पैसिव फॉर्म है। तो यूज टू के बाद हमेशा अगर पैसिव फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो बेस फॉर्म होती है वो। जैसे और देखते हैं इसका एग्जांपल, इसी का मतलब अगर एक्टिव फॉर्म बनाए इसका, ये तो हो गया पैसिव, वी यूज कॉटन टू मेक फैब्रिक, फैब्रिक, ये एक्टिव फॉर्म हो गई इसकी, कि ये जो टू है ये इसके साथ है, ना कि यूज के साथ। तो इसका डिफरेंस समझ में आया कि यूज टू एक तो होता है मेन वर्ब, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है मॉडल। वो अलग अलग तीनों एग्जाम्पल हमने कर लिए, ये मॉडल के रूप में था, ये एडजेक्टिव के रूप में था, और ये मेन वर्ब के रूप में था। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक और, 5 नंबर, ही वाज नॉट यूज्ड टू वर्क हार्ड। देखो बी की फॉर्म है, साथ में यूज टू है, तो पैसिव फॉर्म तो है नहीं ये, तो इसका मतलब टू इसके साथ है। टू अगर इसके साथ है तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। जैसे 6 नंबर, ड्राई CO2 is used to put cut fire। देखो ड्राई CO2 is used to मतलब क्या है, पैसिव फॉर्म है ये। पैसिव कैसे है, क्योंकि करने वाला कोई और है। ड्राई CO2 क्या है, सब्जेक्ट है जो काम नहीं कर रहा। यूज होती है तो ये टू किसके साथ है, ये टू इसके साथ है, टू पुट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। तो ये इसके बाद यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है अगर पैसिव हो तो मतलब क्या है कि यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म कब आती है, या तो मॉडल हो या पैसिव हो। एक केस तो ये हो गया। अगर एडजेक्टिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आएगा। ठीक है, ये था इसका टाइप। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे, यूज टू के।
नेक्स्ट रूल इसका क्या कहता है यूज टू का? यूज टू का प्रयोग पास्ट रूटीन के लिए किया जाता है, पास्ट रूटीन के लिए, न कि प्रेजेंट कोई रूटीन हो, प्रेजेंट रूटीन हो। मतलब पास्ट की कोई रूटीन थी जो अब बंद हो गई है, उसके लिए यूज होता है, पर ना कि प्रेजेंट की कोई रूटीन चली हो उसमें। तो कैसे, जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि ही यूजेज टू स्टडी टिल 10 PM and then goes to bed। वह 10 बजे तक पढ़ता है और उसके बाद सोने जाता है। तो ये क्या है, उसकी प्रेजेंट की कोई रूटीन है। तो इसमें क्या होगा, यूज टू का यूज नहीं होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये गलत है ये सेंटेंस, उसमें यूज टू का प्रयोग नहीं होता। हाँ, अगर कोई पास्ट की रूटीन दी हुई है, ये तो हो गई प्रेजेंट रूटीन, प्रेजेंट। और पास्ट की अगर कोई रूटीन दी हुई है, कैसे, जैसे प्रेजेंट की रूटीन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, ना कि पास्ट में। कैसे, जैसे ही स्टूडाइज टिल 10 PM and then goes to bed। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ES लगा हुआ है, ES। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। और क्या है, रूटीन है इसकी, रूटीन। तो प्रेजेंट की कोई रूटीन हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, न कि यूज टू। तो इसका कहने का मतलब यही है कि यूज टू का मतलब पास्ट रूटीन के लिए कर सकते हैं, प्रेजेंट रूटीन के लिए नहीं, उसमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। अगर इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं जिसमें यूज टू लगा हो, वो कैसे बनाते हैं? जैसे सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा, ही यूज्ड, जो टू है ना वो बाद में आएगा, उसके बीच में नोट आएगा, टू कम एयर, ये देखो ये बीच में आता है। और अगर इंटेरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन टाइप इंटेरोगेटिव, उसमें क्या होगा, यूज्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू आएगा, और फिर वर्ब हेयर। ये इसमें यूज टू सबसे पहले होगा। मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव है तो भी यूज्ड और टू के बीच में नोट आएगा, और अगर इंटेरोगेटिव है तो यूज्ड को आगे रखेंगे सब्जेक्ट से, और जो टू है वो सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट हो गया इसका। अब चलते हैं इससे अगला जो मॉडल है, 2 नंबर क्या है, नीड और डेयर, नीड एंड डेयर, डेयर। ये क्या है, नीड और डेयर, ये मॉडल और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, मॉडल भी और मेन वर्ब भी। देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल, कमल नीड नॉट एनी हेल्प, एनी हेल्प। देखो
कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसमें वर्ब होना ज़रूरी है। तो नीड के बाद नोट आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉडल की तरह यूज हुआ है, क्योंकि अगर वर्ब होती तो नोट पहले आया होता। लेकिन इसमें अगर ये मॉडल की तरह लगा हुआ है नीड, तो वर्ब कहाँ है, इसमें वर्ब तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इन दोनों को हटा देंगे, नीड को रखेंगे वर्ब, क्योंकि ये तो वर्ब ही है, और इसके आगे लग जाएगा डज नोट, डज नोट। ये हुआ सही सेंटेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब और एनी हेल्प मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसका कहने का क्या मतलब है कि ये चेंज क्यों किया। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर एग्जाम्पल, वाई नीड आई टू सबमिट these details, these details, ये क्वेश्चन मार्क। देखो, अगर कहीं भी मॉडल आया हो, कहीं भी मॉडल आया हो, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यूज, इनके बीच में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, प्रीपोजिशन। अब देखो, ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, तो मेन वर्ब तो ये है। तो इसका मतलब नीड क्या है, यहाँ पर नीड मॉडल है। सब्जेक्ट से पहले तो नीड इसलिए आया है क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, तो मेन वर्ब और मॉडल के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, तो इसको हटा देंगे। मेन वर्ब और मॉडल के बीच में कुछ भी नहीं आता, तो क्या करेंगे, इस प्रीपोजिशन को हम बीच से हटा देंगे। जैसे इसी पे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट एनी मोर। देखो, हमने क्या कहा था कि नीड के और मेन वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आती, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं आती, यहाँ पर तो आई हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गई दूसरी वर्ब, और दो वर्ब कभी भी इकट्ठी नहीं आती, इनके बीच में हमेशा टू आता है। तो ये वो वाला टू है, ना कि मॉडल। यहाँ पर जो नीड है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, ना कि मॉडल का। तो ये फ़र्क है। अगर नीड मॉडल है तो इन मेन वर्ब और मॉडल के बीच में कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। और अगर दो वर्ब आई है तो वो कभी भी इकट्ठी नहीं लिखी जाती, उनके बीच में हमेशा टू लगता है, टू लगता है। ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। जैसे एक और एग्जांपल इसका, माई ब्रदर नीड्स नॉट गो देयर नाउ। देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब, तो नीड क्या हुआ, मॉडल। लेकिन मॉडल के साथ क्या होता है, एस नहीं लगता, तो इसको हटा देंगे। तो मॉडल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट आ सकता है इनके बीच में, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं आती। तो इसको हटाकर क्या कर देंगे, नीड कर देंगे, और ये मेन वर्ब, और ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं डेयर का। जैसे डेयर,
एक एग्जाम्पल, डेयर का भी सेम ही है, जैसे नीड को यूज किया ना हमने वैसे ही, डेयर यू टू टॉक टू मी like this। देखो डेयर सब एक तो होता है सब्जेक्ट से पहले दिया हुआ है, मेन वर्ब क्या है इसमें, टॉक, ये होगी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब ये क्या है, मॉडल। मेन वर्ब और मॉडल के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती, तो इसको हटा देंगे, ये हो गया मॉडल प्लस वर्ब। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसका, वी डेयर नोट टू बी केयरलेस एट दिस मोमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, डेयर के बाद नोट लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, मॉडल। मॉडल है तो इनके बीच में टू नहीं आएगा, बस मॉडल प्लस वर्ब, बी की फॉर्म यूज हुई है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, नो बॉडी dares to challenge him तो देखो ये डेयर दिया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये क्या आ जाएगी, डेयर्स, क्योंकि मेन वर्ब है ये टू, ये भी वर्ब है, तो दो वर्ब के बीच में टू आ सकता है, तो इसीलिए डेयर्स हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ एस लग जाएगा, यहाँ पर ये मॉडल नहीं है। जैसे अगले एग्जाम्पल में देखते हैं इसका, जैसे 8 नंबर एग्जाम्पल, 8 नहीं 4 नंबर एग्जाम्पल। 4 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, दे डिड नॉट डेयर एंटर द क्लासरूम, एंटर द क्लासरूम। देखो हेल्पिंग वर्ब साथ में नोट दिया हो, इसका मतलब क्या है, ये मेन वर्ब है, एक वर्ब ये हो गई, तो इनके बीच में क्या आएगा, टू, क्योंकि दो वर्ब एक साथ नहीं आती, साथ में टू आता है। अगर ये डेयर मॉडल होता तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। ये मॉडल, इसको पहचानेंगे कैसे कि मॉडल है या डेयर, नीड या डेयर, इसका पहचानने का एक तरीका है, डेयर या नीड, ये मॉडल कब होंगे, मॉडल। इसका तरीका ये है, या तो इनके बाद नोट आया हो, या फिर ये सब्जेक्ट से पहले लगे हों, सब्जेक्ट से पहले लगे हों, रखें। ये इनकी पहचान कि अगर मॉडल कब होंगे ये, या तो इनके बाद नोट आया हो या ये सब्जेक्ट से पहले लगे हों, तो डेयर और नीड क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वरना वर्ब होंगे। ठीक है, ये थी इसकी पहचान। अब हम देखेंगे अगला टेंस, मतलब